जीता हुआ रहे चाहे हरा हुआ रहे, संघर्ष होता है संघर्ष के लिए। ये नहीं है जो मेरा जीत हो गया तो हम बड़ा मुखिया बन गए, ये भी बात नहीं है। समाज से बढ़ के अगर हमको 12,000 जनता अगर हमको चाह रहा है तो इससे बढ़ के और क्या है। आप देखिए जल नल वाला काम अभी नहीं तक नहीं हो रहा है। मुखिया का दायित्व तो नहीं है जो जल नल वाला काम करवावे। देखिए मुखिया बोल रहा है मेरा अंदर में नहीं है, तो वो काम मुखिया जब तक जगह चॉइस ना करता है, जब तक कुछ माल नहीं लेता है तो फिर कहाँ से लग जाता है भाई। ठेकेदार काम लेता है, अगर हम बिके हुए नहीं रहेंगे तो उस ठेकेदार को हम चौला पकड़ लेंगे ना भाई। उस तो हम बिके हुए हैं इसीलिए हम बोल नहीं सकते हैं। ये खाली देखना चाहिए कहाँ रोड बन रहा है, उसको हमको पीसी आएगा, हम उसमें काम करेंगे, उसका पैसा उठाएंगे, यही मुखिया का दायित्व है। मेरा पूर्वी बारी नगर में बहुत ऐसा घर है जो गरीब परिवार को इंदिरा आवास मिलता है। उस गरीब परिवार से जो है इंदिरा आवास का पैसा 20,000 से लेकर 10,000 लिया जाता है। पंचायत में मुखिया है, मुखिया अगर खड़ा हो उतरेगा जो नहीं भाई पैसा आप क्या चीज़ के ले रहे हैं, तो पैसा तो मुखिया ही तब करवा रहा है ना। कोई 20,000 ले रहा है तो मुखिया ही दिलवा रहा है ना। मुखिया का दायित्व तो नहीं है कि ये शौचालय वाला भी पैसा खा ले भाई। इतना रोड बन के पैसा नहीं होता है, शौचालय वाला गरीब का ये वाला जो है इंदिरा आवास वाला खा लेगा तो क्या होगा। खाली चुनाव का मुद्दा लेकर हम नहीं करेंगे भाई। हम सब दिन 10 साल से करते हैं संघर्ष, हम करेंगे। चुनाव का लेकर मुद्दा लेकर नहीं करेंगे। आदमी का साथ हम 12,050 आदमी का साथ जुड़े हुए हैं और 12,050 आदमी का साथ हम काम करेंगे। ये मुद्दा लेकर नहीं करेंगे जो मेरा व्यक्तिगत हम मुखिया बनेंगे तो भी करेंगे। ये कभी मुद्दा हमने नहीं सोचा है और नहीं करेंगे। पब्लिक का मन होगा तो हमको बनाएगा, नहीं मन होगा तो हम काम करते हैं, काम करेंगे समाज। गोताखोर तक का व्यवस्था नहीं है मेरा यहाँ भाई। कढ़ागुला घाट में एगो गोताखोर आदमी डूब जाता है, उसको खोजने के लिए बाहर से गोताखोर मंगवाना पड़ता है। आज हम मौजूद हैं पूर्वी बारीनगर पंचायत में। बरारी प्रखंड का ये 16 वार्ड हैं इस पंचायत में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक समाज सेवी और हमेशा समाज के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर काम में। मशकूर आलम जी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे मशकूर आलम से कि उनका जो एक समाज के प्रति जो उनका समर्पण रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ और उनके पंचायत की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या है। तो सीधे जुड़ रहे हैं मशकूर आलम से। पहला सवाल आपसे है कि आप एक समाज सेवी है और हम लोग सुने हैं कि आप हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर काम में। ये सामाजिक काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं और क्या क्या समाज के लिए आपने किया है अभी तक? समाज में तो हम 10 साल से संघर्ष समाज का साथ करते रहते हैं, और आइंदा जितना दिन मेरा लहू लहान खून में रहेगा शरीर में उतना दिन समाज से भी हम करते रहेंगे। किस तरह का काम आता है आपके पास में जो आप जैसे सॉल्व करते हैं? देखिए चाहे थाना का काम हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, कोई भी काम आता है हम बढ़ चढ़ के जाके करवाते हैं। मेरा समाज में भले हम जी हार गए हैं, कुछ वोट से हम हार गए हैं, लेकिन अभी तक हम समाज में है संघर्ष करते आए हैं। जो भी किसी का कठिनाई होती है वो कठिनाई को हम सामना करके पहले जाके समाज का सामना करते हैं और साथ में जाकर के करवाते भी हैं। कहीं ब्लॉक का काम हो, कहीं थाना का काम हो, कहीं और कोई चीज़ का काम हो, वो चीज़ जो है हम करते रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप इतना सारा काम करते हैं, कैसे कर पाते हैं? आपने कहा विगत जब पिछले चुनाव आप लड़े थे तो उसमें हार गए थे। आप एक जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है, बावजूद वो सारा काम कर रहे हैं जो एक जीता हुआ कैंडिडेट को करना चाहिए। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम जब जीते हुए नहीं हैं तो लोगों का काम क्यों करें? नहीं, वो चीज़ हम लेकर नहीं चलते हैं। जीता हुआ रहे चाहे हरा हुआ रहे, संघर्ष होता है संघर्ष के लिए। हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। ऐसा बात नहीं है जो हम जीत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, साथ में रहते हैं। मेरा 12,000 संख्या में आदमी है, 12,000 संख्या तो हमको चाह रहा है, दोस्ती तो बढ़ रहा है मेरा। ये नहीं है जो मेरा जीत हो गया तो हम बड़ा मुखिया बन गए, ये भी बात नहीं है। समाज से बढ़ के अगर हमको 12,000 जनता अगर हमको चाह रहा है तो इससे बढ़ के और क्या है भाई, ये बात बताइए आप। अच्छा, आपके पूर्वी बारीनगर पंचायत में 16 वार्ड है, मुख्य समस्याएं जो आप देखते हैं वो क्या है? देखिए मुख्य समस्या है मेरा 16 वार्ड में। आप देखिए जल नल वाला काम अभी नहीं तक नहीं हो रहा है। मुखिया का दायित्व तो नहीं है जो जल नल वाला काम करवावे, उसका बिना इस चीज से क्या सिग्नेचर से अभी तक कहीं पर मतलब ये नहीं लग रहा है कि जो है टंकी जो बैठ रहा है उसका बिना सिग्नेचर से नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आपने सवाल किया तो मुखिया के पास हम लोग गए हैं, लगातार इंटरव्यू करते हैं। जो वर्तमान मुखिया उनसे हम लोग पूछते हैं कि नल जल योजना वाला पे आप काम कितना किए हैं या क्यों नहीं किए हैं, तो उनका कहना है कि ये PhD विभाग कराता है, नहीं ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है, ये हम लोग के अंडर में नहीं है। देखिए मुखिया बोल रहा है मेरा अंदर में नहीं है, तो वो काम मुखिया जब तक जगह चॉइस ना करता है, जब तक कुछ माल नहीं लेता है तो फिर कहाँ से लग जाता है भाई।
मुखिया का है वो मतलब जगह को चॉइस करके साइन करके दे रहा है तभी हो रहा है। उसका दायित्व तो नहीं है जो अपना नल जल वाला काम करवावे, उसका तो दायित्व है, वो काहे नहीं करवाएगा भाई। जब हम जा रहे हैं, जब मान के चलिए कि जो मुखिया जो है वहाँ पर जाके जगह चॉइस करते हैं और जगह में करते हैं और लोगों से कुछ ले करके काम करवाते हैं, तो उसका तो दायित्व है। हल जल नल भी काम हो जाना चाहिए। अभी तक मेरा पंचायत में देखिए एक भी काम नहीं हुआ है जल नल वाला। तो सीधा आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेके या कमीशन लेके ये सारा काम होता है मुखिया के द्वारा। होता ही है, होता नहीं है तो फिर काहे तक अभी तक काम नहीं करता है। नहीं तो अगर जो ठेकेदार काम लेता है, अगर हम बिके हुए नहीं रहेंगे तो उस ठेकेदार को हम चौला पकड़ लेंगे ना भाई। उस तो हम बिके हुए हैं इसीलिए हम बोल नहीं सकते हैं मेरा पंचायत बिगड़ रहा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। आप ही बताइए भाई, पंचायत में जो काम होता है, पंचायत में अगर हम उससे बिके हुए नहीं रहेंगे तो उसको बोलेंगे भाई मेरा पंचायत में काम कीजिए, आप तो दब के कर नहीं सकते हैं, जो इसलिए आपका मीटर दूसरा हो जाता है। अच्छा, पंचायत में राशन कार्ड का भी बहुत बड़ा समस्या है। हम पिछले दिनों देख रहे थे बरारी में आरटीपीएस ऑफिस में लोगों का संख्या यानी 2200 पंचायत के लोग आए हुए थे और काउंटर सिर्फ एक खुला हुआ था और एक औरत भी वहाँ बेहोश हो गई थी। ऐसा परिस्थिति है क्या? जनता सिर्फ इसलिए लोगों को जो है जनप्रतिनिधि को जिताते हैं कि इसी तरह का लाठी मार खाते रहे आरटीपीएस ऑफिस में? देखिए, मुखिया का काम है खाली योजना नहीं, मुखिया का काम है जितना दूर तक 12,000 संख्या में लोगों का बहुत कठिनाई है। 12,000 संख्या में बहुत कठिनाई है। मेरा पंचायत में हम देख रहे हैं किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड बाप का साथ में है, बेटा को नहीं मिल रहा है। क्या ये मुखिया का दायित्व नहीं है जो उसको देखना चाहिए? ये खाली देखना चाहिए कहाँ रोड बन रहा है, उसको हमको पीसी आएगा, हम उसमें काम करेंगे, उसका पैसा उठाएंगे, यही मुखिया का दायित्व है। समाज में रहने का मकसद हो रहा है, समाज का काम करना होगा भाई। अभी मान के चलिए मेरा पंचायत से कुछ आदमी गया था और जा करके आपको ITO जो है ब्लॉक में जाकर के अभी जो वहाँ पर है लाठी चार्ज कर दिया। बहुत भीड़ का संख्या में संघर्ष करना पड़ा, कभी किसी को बिना पैसा लिए नहीं होता है। आप बोलिए एक राशन कार्ड बनाएगा भाई और उसमें अगर पैसा लेगा और पैसा लेकर राशन कार्ड बनाएगा तो कितना बड़ा आरोप है। अब बताइए, है कि नहीं है? पैसा लेकर के अगर मुखिया यहाँ से, ठीक है मुखिया जाएगा साथ में सबको ऐलान कर देगा कि भाई हम वहाँ खड़ा रहेंगे, आप लोग सब आदमी चलिए जाकर के आप राशन कार्ड बनवाइए, जिसका जिसका नहीं है तो राशन कार्ड बनवाइए, आप चलिए। तो मुखिया का तो यह दायित्व नहीं है। मुखिया तो देखता है कहाँ रोड बनेगा, कितना हमारा इसमें पैसा आता है, उसमें हम रोड बनाएंगे, उसका हमको अपना पैसा होगा। वो तो पैसा के लिए मुखिया बन रहा है ना। अच्छा, वृद्धा पेंशन का क्या स्थिति है? देखिए, वृद्धा पेंशन का जहाँ तक बात आई, आपने सही सवाल किया है। वृद्धा पेंशन का जहाँ तक बात आई, बहुत ऐसा बूढ़ा आदमी, बहुत ऐसा आदमी को अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। बहुत ऐसा बूढ़ा आदमी वृद्धा पेंशन के लिए ठोकरे खा रही है भाई। मेरा पंचायत में बहुत ऐसा आदमी ठोकरे खा रही है। हम लोग जाके अपना से देके करवाते हैं, हम लोग ले जाते हैं ब्लॉक में ले जाकर करवाते हैं। मुखिया का दायित्व तो नहीं है जो उसको कितना आदमी का वृद्धा पेंशन बनेगा उसका टोटल आदमी को सर्वेक्षण करके जा करके बोलेगा चलिए वृद्धा पेंशन वाला काम रही है, एक रोज हम खड़ा रहेंगे, आप लोग सब आदमी चलिए वहां पर हम बनवा देंगे। कभी मेरा पंचायत में गया है मुखिया? कभी गया है? कहाँ जाएगा? जहाँ रोड बनेगा, रोड में मेरा पीसी आएगा, पैसा होगा, वहां हम जाएंगे। ये तो मुखिया का काम है भाई। समाज का काम अगर देखना है तो आप चलिए समाज को देखिए जो आप भाई आपको वृद्धा पेंशन हुआ है, आपको नहीं हुआ है तो बाबू हम इतना तारीख को जाएंगे, आप लोग सब आदमी एक डेट बनाइए, उस डेट में हम जाके ब्लॉक में खड़ा रहेंगे, आप लोग वृद्धा पेंशन वाला काम करवाइए। अभी तक तो समाज में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अभी तक आप देखिए रोड वाला काम तो आप कोई भी कर लेगा भाई। रोड वाला काम तो आप फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, समाज के लिए कहाँ कर रहे हैं? समाज के लिए यह काम हुआ, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी को इंदिरा आवास का जो ये आता है उसमें भी अभी किसी का बहुत आदमी घर छूटा हुआ है। मेरा पूर्वी बारी नगर में बहुत ऐसा घर है जो गरीब परिवार को इंदिरा आवास मिलता है। उस गरीब परिवार से जो है इंदिरा आवास का पैसा 20,000 से लेकर 10,000 लिया जाता है। तो उस परिवार से मजबूरी में इंदिरा आवास का पैसा देकर भाई उठाता है। क्या इस मुखिया का मान के चलिए कि जब मुखिया का आदमी नहीं, मुखिया का अगर उस पंचायत में मुखिया है, मुखिया अगर खड़ा हो उतरेगा जो नहीं भाई पैसा आप क्या चीज के ले रहे हैं, तो पैसा तो मुखिया ही तब करवा रहा है ना। कोई 20,000 ले रहा है तो मुखिया ही दिलवा रहा है ना पैसा। मुखिया का उसमें पीसी बना हुआ है, मुखिया का ले रहा है, वो मुखिया ले रहा है ना। तब हम तो बोलेंगे मुखिया का आरोप लगाएंगे। जब पंचायत का मुखिया है तो पंचायत का कौन आदमी को भाई 20,000 रुपया लग रहा है, कौन आदमी को 5,000 रुपया लग रहा है, तो ये मुखिया का दायित्व है जो मुखिया करे। लेकिन मुखिया तो अभी तक नहीं। मेरा पंचायत में हम देखते हैं जो बहुत ऐसा आदमी है जो 20,000 25,000 रुपया दे करके इंदिरा आवास वाला पैसा उठा के काम करता है, लोग घर बनाता है। शौचालय वाले जहां तक बात आया,
शौचालय वाले जो है अभी तक मुखिया का, हम देखिए कोई कुछ आदमी है 12,000 सरकार से आती होगी और उसका बाद 2,000 रुपया हम सुनते हैं जो लेता है, सुनते हैं 2,000 रुपया। तो मुखिया का दायित्व तो नहीं है जी ये शौचालय वाला भी पैसा खा ले भाई। इतना रोड बन के पैसा नहीं होता है, शौचालय वाला गरीब का ये वाला जो है इंदिरा आवास वाला खा लेगा तो क्या होगा भाई, ये बात बताइए। मतलब हर चीज में कमीशन खोरी, हर चीज में पंचायत में कमीशन खोरी का चलती मेरा पंचायत बर्बाद हो चुका है। अच्छा, आने वाले समय में पंचायती चुनाव है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? आने वाला समय में पंचायती संघर्ष हम करेंगे और करते रहेंगे। खाली चुनाव का मुद्दा लेकर हम नहीं करेंगे भाई, हम सब दिन 10 साल से करते हैं संघर्ष, हम करेंगे। चुनाव का लेकर मुद्दा लेकर नहीं करेंगे। आदमी का साथ हम 12,050 आदमी का साथ जुड़े हुए हैं और 12,050 आदमी का साथ हम काम करेंगे। ये मुद्दा लेकर नहीं करेंगे जो मेरा व्यक्तिगत हम मुखिया बनेंगे तो भी करेंगे, ये कभी मुद्दा हमने नहीं सोचा है और नहीं करेंगे। पब्लिक का मन होगा तो हमको बनाएगा, नहीं मन होगा तो हम काम करते हैं, काम करेंगे समाज में। अच्छा, आपके पंचायत में विस्थापन का जो एक समस्या है बहुत ज़्यादा है, इस पर आप जरा आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मेरा कटाव का क्षेत्र है, मेरा गंगा का किनार में कटाव का क्षेत्र है। कुछ आदमी मेरा रोड पर बैठा हुआ है, कुछ आदमी मेरा रोड पर बैठा हुआ गरीब तो के लोग हो चाहे और कोई चीज़ का लोग है, किसी का 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वो भी रोड पर बैठा हुआ है। तो क्या मुखिया यहाँ तक कभी जिंदगी में आवाज़ पहुँचाया? कभी जिंदगी में आवाज़ पहुँचाया जो मेरा समाज में आदमी, गरीब आदमी जो बैठा हुआ है उस समाज से आप पूछे, जो आज भाई रोड पर आप बैठे हुए हैं, आपका पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, इसका सवाल हम उठाएंगे जाकर के जहां पर होगा, इसको हम बस्तपित करवाएंगे, जमीन दिलवाएंगे। तो वो चीज अभी कभी तक किया है मुखिया तो भाई कर रहा है खाली अपना लालच में रोड बनना चाहिए भाई। कहाँ का नियम है भाई? गरीब जनता है, आप गरीब जनता का सेवा कीजिए और देखिए किस तरह आपको लिए लोग उमर पड़ता है। आप देखिए मेरा पूर्वी बारी नगर में पंचायत में देखिए, आप पूर्वी बारी नगर में अभी तक लोगों का मुंह में आप सुनिए खुद जा करके, हम क्या बोलेंगे, लोगों का मुंह में आप खुद सुनिए ना भाई, आपको भी दायित्व है ना, आप सुन सकते हैं ना लोगों का मुंह में जो क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ, आप सर्वेक्षण कीजिए। मेरा देखिए दीरा का समस्या है, मेरा दीरा में गरीब तकुए के लोग सब, बहुते लोग सब दीरा जाता है। अभी हम लोग का यहाँ से लेकर के नाव में चलना पड़ता है। हम लोग का 100-150 एकड़ जमीन हम लोग का सब दीरा में है। क्या मुखिया का दायित्व तो नहीं है जो मीडिया को बुला के चाहे कुछ को बुला करके, यहाँ जिसका दायित्व तो नहीं है जो जाकर के एगो यहाँ से लेकर के तिरुपति तक का खबर चलावे, जो यहाँ से पुल बनने का काम करे? अभी तक कोई मुखिया आवाज उठाया जो यहाँ से बरारी से पुल बनना चाहिए? बरारी से अभी तक पार्लियामेंट में जो अभी सांसद जी है, पार्लियामेंट में आवाज उठाया था जो मेरा बरारी से लेकर के तिरुपति तक पुल बनना चाहिए। इसी बात पर सब आदमी समर्थन कीजिएगा तब न बनेगा भाई पुल। हम लोग जाते हैं नाव से, नाव में मान के चलिए कभी कदाल डूब भी जाता है, हम लोग अपना जान बचा करके भागते हैं। अभी मान के चलिए मेरा घाट का स्थिति देख लीजिए, घाट में क्या होता है, कोई बाहर से आता है आदमी, कभी कदाल डूब जाता है, गोताखोर तक का व्यवस्था नहीं है मेरा यहाँ भाई। कड़ागुला घाट में एगो गोताखोर आदमी डूब जाता है, उसको खोजने के लिए बाहर से गोताखोर मंगवाना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ में मशकूर आलम जी, पूर्वी बारी नगर के एक समाज सेवी हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। बहुत ही बेबाकी अंदाज में जवाब दे रहे थे और आगे भी इनसे हम बात करेंगे। आने वाले समय में पंचायती चुनाव है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया, पूर्वी बारी नगर।